हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,000 के पार जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जामा मस्जिद के गली चूड़ी बालान का मामला है। बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। उसके बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैला, जिसके बाद परिवार के 18 में से 11 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक 1.5 महीने का और एक 12 साल का बच्चा शामिल है। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जामा मस्जिद की गली चूड़ीवालान में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटीन, इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है। दरअसल गली चूड़ीवालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली है, जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस वक्त हम लोग तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर तरफ पुलिस मौजूद है। सामने आप देखिए बैरिकेड लगी है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस आपको दिख रही है। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन आप देखिए सामने बैरिकेड पर आपको पुलिस के जवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से आगे जाकर के चूड़ीवालान वो इलाका है जहाँ पर एक पूरे परिवार में 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें 1.5 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। आप देखिए तुर्कमान गेट इलाके पर यहाँ पर पीसीआर भी मौजूद है और इस पूरे इलाके में इसी तरीके से जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और लोगों को घरों से निकलने से रोक रही है। अगर जरूरी नहीं है तो लोगों को वापस उनके घरों में भेज दिया जा रहा है। जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने के लिए अस्पताल पहुंचे। उनकी शिकायत है कि इलाके के एसएचओ को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ीवालान से यहाँ एलएनजेपी में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 में से 3 लोगों को एडमिट किया गया। हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर जो वार्ड बनाया गया है वो खास तौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो इसलिए 5 में से 3 लोगों को फिलहाल यहाँ एडमिट किया गया है और परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी लोगों को जो प्रशासन है वो आगे देखेगा कि किस तरीके से उन्हें कहाँ एडमिट कराना है। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। राजधानी में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 2186 हो चुकी है, जबकि अब तक 611 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। फरीद अली और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। राज्य में 24 घंटे में करीब 500 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच
राज्य सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार कम होकर 7 दिन पर आ गई है। यानी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 दिन बाद दोगुनी होती है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है, जहां हर दिन 7,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7,112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। इसके साथ ही राज्य में हॉटस्पॉट्स की संख्या 14 से कम होकर 5 पर आ गई है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र या MMR, नागपुर, पुणे और मालेगांव ही 5 हॉटस्पॉट्स हैं, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता धारावी को लेकर बनी है, जहां घर में क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही घर में या कहीं की एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। केंद्र की टीम ने दौरे के बाद स्कूलों या अन्य संस्थानों में लोगों को क्वारंटीन में रखने का सुझाव दिया है। 100% कुछ छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए स्पेशली करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 432 मरीज सामने आए हैं। वहीं कुल 18 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 232 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या जहां 5,649 हो गई है, वहीं मुंबई में कोरोना के कुल 3,683 मामले हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 2,500 के करीब हो चुका है। राज्य में 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। मरीजों की कुल संख्या जहां अब तक 2,407 हो चुकी है, वहीं 103 लोग जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में जहां कोरोना के 150 मरीज हैं, वहीं सूरत में 400 से ज्यादा पीड़ित हैं। इस बीच सूरत के विधायक ने कोरोना पीड़ितों के लिए 5 स्टार होटल से खाने का इंतजाम कराया है। विधायक के मुताबिक सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें मिल रहा खाना खाने लायक नहीं है। सिविल अस्पताल में कई बुजुर्ग मरीज और कई मरीजों की ओर से हमें फरियाद मिली थी कि उन्हें खाने में सिविल हॉस्पिटल से आ रहा है जो खाना, उसमें दिक्कत हो रही है। हमने सूरत मैरियट की टीम को कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस परिस्थिति में आपके किचन और स्टाफ और हाइजीनिक खाना अगर आपके वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें उससे सॉल्व हो सकती है। करीब 250 लोगों के लिए ये खाना होटल मैरियट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। सूरत में संजय सिंह राठौर, मुंबई में पंकज उपाध्याय और कमलेश के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के ज्यादातर देशों पर मंडरा रहे कोरोना के खतरे के बीच बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, इस चीनी वायरस के खात्मे के लिए आज से इंसानों पर ट्रायल शुरू हो रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। उसी का अहम परीक्षण होने जा रहा है। कोरोना से उपजे महानिराशा का दौर खत्म होने वाला है। हताशा का दौर खत्म होने वाला है। मायूसी के बादल छंटने वाले हैं और सभी की उम्मीदें आसमान छूने वाली हैं। पूरी दुनिया अब तक नाउम्मीद रही है कि कोरोना का खात्मा कैसे होगा, कैसे बेहिसाब मौत का आंकड़ा रुकेगा। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो हैरत अंगेज है। सब कुछ ठीक रहा तो इसे चमत्कार ही कहिए, क्योंकि कोरोना को जड़ से मिटाने वाला इंजेक्शन तैयार है। अब तो इंसानों पर उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो रही है। मतलब सुपर वैक्सीन करीब करीब तैयार है। ये चमत्कार करने के करीब हैं लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। आज से उसका अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयोग के लिए सबसे जरूरी होता है इंसानों पर प्रयोग। इसी के बाद किसी बीमारी के इंजेक्शन की कामयाबी तय हो पाती है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार वैक्सीन को नाम दिया गया है चाडॉक्स 1। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में वैक्सीन का ट्रायल 510 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। दूसरे फेज में इसे सीनियर सिटीजन्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स पर इसका असर देखा जाएगा और इसमें कामयाबी मिली तो सितंबर तक 10 लाख वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाएगी।
So disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be disease X popped up. अब तक माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन बाजी मारने के करीब है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों को भरोसा इतना है कि ट्रायल के साथ साथ दुनिया में 7 सेंटर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। भारत भी उनमें से एक सेंटर है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी पर ब्रिटेन मेहरबान है। वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि रिसर्च में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। करीब 210 करोड़ मदद का भी ऐलान किया है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. दुनिया के सामने कोरोना ने सबसे गंभीर संकट खड़ा किया है। इससे पहले इबोला ने तबाही मचाई थी। उसकी वैक्सीन तैयार करने में भी 5 साल तक लग गए थे। ऐसे में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली तो ये पूरे मानव जगत के लिए अनमोल वरदान साबित होगी। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। देश में लॉकडाउन के चलते जोधपुर निवासी डॉक्टर विवेक मेहता अपनी मंगेतर पूजा को सरप्राइज देने के लिए बीकानेर के गंगा शहर में आए और वहीं फंस गए। वो अहमदाबाद से 21 मार्च को गंगा शहर आए थे और लॉकडाउन के चलते वापस नहीं जा सके। बाद में लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ गया। अब कुंवारे विवेक मेहता इतने दिन ससुराल में कैसे रुकते? ऐसे में जैन समाज के मुखिया से बातचीत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर विवेक और उनकी मंगेतर पूजा को शादी के बंधन में बांधने का निर्णय लिया। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए समारोह में बाहर से किसी को शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद घर में ही मेहंदी, हल्दी से लेकर फेरे तक की सारी रस्में पूरी की गई। यहाँ तक कि मोबाइल से ही प्री वेडिंग शूट भी किया गया। वहीं डॉक्टर विवेक के घर वाले इस शादी में ऑनलाइन शामिल हुए और मोबाइल पर सारी रस्मों के साक्षी बने। हमारी शादी 12 अप्रैल को फिक्स हुई थी और मैं 21 मार्च को इनको सरप्राइज देने आया था अहमदाबाद से, और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद लॉकडाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके बाद किसी का घर से निकलना मुमकिन नहीं था, तो मैंने यही निर्णय लिया कि मैं अपने इन-लॉज के घर पर ही रह जाता हूँ। और जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, हमारी शादी की डेट निकल गई। तो मेरे परिवार वालों ने और सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि शादी की तारीख 20 अप्रैल रखी गई और ये निर्णय लिया गया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए शादी की जाए। तो हमने सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए शादी की सारी रस्में अदा करी। मेरे लिए काफी पॉजिटिव वाइब्स लेके आया, जैसे कि इससे इनका और मेरे बीच में, इवन हमारी फैमिली के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और फिर हम लोगों ने 20 अप्रैल को शादी का डिसीजन लिया। उसके बाद जो हमने फंक्शंस वगैरह किए, सारे फंक्शंस पूरे किए और मेरे इन-लॉज, इवन मेरे सास ससुर, सबने ये शादी ऑनलाइन अटेंड की और हमें आशीर्वाद दिया। और अब बात कोरोना को हराने वाले वैक्सीन की। कल से कोरोना वायरस के खिलाफ एक सुपर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने कुछ दिन पहले इस सुपर दवाई को बनाने का दावा किया था। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से पैदा हुई दहशत और डर का माहौल एक सुपर वैक्सीन की बदौलत खत्म हो सकता है। पहले यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का टीका आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जेनर इंस्टीट्यूट
और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ऐसा मानती हैं कि दुनिया को इसी साल सितंबर तक एक सुपर वैक्सीन यानी एक जादुई टीका मिल सकता है, जिसका नाम है चेडॉक्स 1। ये वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं कि इन्होंने पहले से ही इस दवा की 10 लाख डोज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. यूनाइटेड किंगडम में इस सुपर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कल से शुरू होगा। दुनिया की 7 जगहों पर इसका उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और इन 7 जगहों में से एक भारत है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. अब सवाल यह है कि ऑक्सफोर्ड के चेडॉक्स 1 वैक्सीन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं। चेडॉक्स 1 चौथी ऐसी दवा है जिसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। 2 अमेरिकी और 1 चाइनीज वैक्सीन इस रेस में हैं। दवा की खासियत है सिंगल डोज ट्रायल। यही वजह है कि इस दवा का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट की लीड रिसर्चर प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा है कि ये दवा इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। So Disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism Disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be Disease X popped up. With the vaccine technology, the Chaddox 1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with Chaddox 1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. इस दवा का ट्रायल 3 फेज में किया जाएगा। इसमें शुरुआत में 510 लोगों को डोज दी जाएगी, फिर बुजुर्गों को और फिर 5000 लोगों को डोज देकर इसका असर देखा जाएगा और सफलता मिलने पर 10 लाख डोज का पहला बैच सितंबर तक तैयार हो जाएगा। I have a high degree of confidence. This is my view, because I've worked with this technology a lot, and I've worked on the MERS vaccine trials, and I've seen what that can do, and I think it has a very strong chance of working. कोरोना की वैक्सीन को लेकर हमने दुनिया के जाने माने वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन से भी बात की। Well, there are several countries and several companies that are multinational that are building vaccines. I think, in fact, that many of these vaccines will work, will be effective, and will prevent disease, and may even prevent infection, which is even better. Those companies are household names, so it's no trick to find out what they are. And there are many different platforms. Some people are using kill the virus. Some people are using a purely genetic method that results in expression of a protein made by the virus. There are others where they're taking other viruses that are innocuous and modifying them so they insert something that sits on the outside of the virus that looks like the virus that causes COVID. They all seem to target the same region of the SARS coronavirus type 2 that is known as the spike protein, which is the one that allows the virus to attach to cells and to cause disease. The earliest that many people say a vaccine will be available is 18 months from now. I am more optimistic than some of the people who say that. I think we will have something in a year or less.
ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने लाखों डॉलर इस बात पर खर्च किए हैं ताकि दवा के ट्रायल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू हो जाए। ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम को अपनी सुपर वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। अंकित कुमार, आज तक। कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला ले लिया था। पहले 21 और फिर 19 दिनों को जोड़कर 40 दिनों की मियाद 3 मई को पूरी होगी, तो उसके बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या देश पटरी पर लौट आएगा? इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें आगे का रास्ता तय होगा। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन की जिस मियाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था, वो मियाद 11 दिन में खत्म हो जाएगी। तो सवाल है कि उसके बाद क्या? 3 मई के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी का क्या होगा अगला कदम? जिस वक्त दुनिया सोच रही थी कि कोरोना से लड़ें कैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गंभीरता को भांपकर 24 मार्च को ही तय कर लिया था कि अगले 21 दिन तक देश अपने घरों में बंद रहेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग में एक निर्णायक फैसला 27 अप्रैल को हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लॉकडाउन को लेकर तीसरी बार पीएम मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। उसी फीडबैक के आधार पर पीएम मोदी आगे की रणनीति बना सकते हैं। वैसे तो 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ राहत देने के लिए गाइडलाइंस भी थी, लेकिन जिस तरह कोरोना के मरीज 20,000 के पार पहुंच गए हैं, उसमें ये सवाल कोरोना वाली फिजा में तैर रहा है कि क्या 3 मई को देश पर लगा ताला खुलेगा या आगे भी बंद रहेगा। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया तो कोरोना के मरीजों की तादाद 519 थी और मरने वालों की 9। लेकिन 21 दिन बाद 14 अप्रैल को जब दूसरी बार उन्होंने 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया, उस दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 10,815 और मरने वालों की 353। और उसके 8 दिन बाद 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित 20,471 हो गए और मरने वाले 652। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में लॉकडाउन ने भारत में इस संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक रोका, नहीं तो ये आग न जाने कितनी जिंदगियों का खात्मा कर देती। भारत में तो कोरोना का संक्रमण बहुत मामूली है। जिन देशों में कोरोना से होने वाली मौत को ढोने के लिए कंधे और कब्र कम पड़ गई हैं, वो भी लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। जिस इटली में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसने 56 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रखा है। कोरोना से अपने 21,000 से ज्यादा नागरिकों को गंवाने वाले स्पेन ने 57 दिन का, 20,000 से ज्यादा मौत वाले फ्रांस ने 56 दिन का, 16,000 से ज्यादा मौत वाले ब्रिटेन ने 46 दिन का, जिस अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत का तांडव हुआ वहां 45 दिन का आंशिक लॉकडाउन, और जिस चीन से मौत बांटने वाले इस वायरस की हवा चली वहां 77 दिनों का आंशिक लॉकडाउन है। विकास की नई ऊंचाइयों पर खड़े देश कोरोना से लड़ने में बार बार पस्त होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान समझ, संयम और सूझबूझ से इसका मुकाबला कर रहा है। आज तक ब्यूरो।